गयूर, बहादुर, शुजा आवाम तक, बावफा आवाम तक पहुँचा सकें। हम यहाँ आए थे जनाब इमरान खान साहब की जो बहनें हैं उनके साथ इज़हार हमदर्दी करने आए थे। कल रात जो हुआ, पाकिस्तान की तारीख की जो स्याह तरीन चैप्टर है उनमें से एक चैप्टर था रात, कि किस तरह से जैसे एक फाशिस्ट सिस्टम होता है जिसके लिए कोई कानून अहमियत नहीं रखता, कोई इंसानी कदरें वैल्यूज़ अहमियत नहीं रखती और वो बेतहाशा जुल्म करते हैं। कल वाक़यान पाकिस्तान हमारे जिन असलाफ़ ने बनाया था उनकी रूह में भी शर्मिंदा होती होंगी कि ये किन लोगों के हाथ में, किन नालायकों, इनकम्पिटेंट नाअहलों के हाथ में ये मुल्क चला गया है। ना मुल्क की वक़ार का ख्याल, ना अपना इज़्ज़त का ख्याल, ना दूसरों की इज़्ज़त का ख्याल। हम यहाँ आए थे इज़हार यकजहती करने के लिए, इज़हार हमदर्दी करने के लिए कि आप जुल्म के मुकाबले में खड़ी हैं। आप इस वक्त पूरे पाकिस्तान के मज़लूमों की के लिए कोशिश कर रही हैं और जद्दोजहद कर रही हैं। आप पाकिस्तान को बचाने के लिए उठी हैं और पाकिस्तान को बचाने के लिए खड़ी हुई हैं। आप इस वक्त पाकिस्तान की सरजमीन पर बसने वाली ख़वातीन के लिए भी एक रोल मॉडल है, नमूने अमल हैं कि किस तरह जुल्म के मुकाबले में खड़ा हुआ जाता है, स्टैंड लिया जाता है और हंस के ज़ालिमों के मुकाबले में, मुस्करा के उनके जुल्म के मुकाबले में मुस्कराया जाता है। ये मुस्कुराहट भी ये कि तुम कितने छोटे और हकीर हो, तुमने हमें इंतई कमतर समझा है। हम इस हद तक ताकतवर हैं कि तुम्हारे हर जुल्म के मुकाबले में सर उठा के खड़े हो सकते हैं। इस वक्त पाकिस्तान जिन हालात से गुजर रहा है, आप जानते हैं कि जितनी भी तरामीम आइन में जो हालिया महीनों में हुई, 26वीं तरमीम और 27वीं तरमीम, इन्होंने पाकिस्तान के पूरे सिस्टम को ढा दिया है। अब पहले कहते थे मफलूज या अपाहिज, नहीं, अब ढह गया है। मुकन्ना ढह गई है, मुजरिया ढह गई है, अदलिया ढह गई, 3 आम सतून। और आपका जो चौथा सतून मारूफ हो गया वो मीडिया का, उसको पीकाक के ज़रिए उसके गले में फंदा डाल दिया गया है। अब कोई भी पाकिस्तान में जो एक जमहूरी मुल्क होता है, सिविलाइज कंट्री होता है, जहाँ पर फंडामेंटल राइट्स होते हैं, सिविल राइट्स होते हैं, अब आस्ते आस्ते उनको ख़त्म किया जा रहा है। और पाकिस्तान के अंदर वन मैन शो इस वक्त शुरू हो चुका हुआ है। गज़ा के हवाले से देखें, इन्होंने जो हिमायत की है यूनाइटेड नेशन की सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर, वो पॉजिटिव वोट दिया है, वो नंग है पाकिस्तान के इन हुक्मरानों के लिए। पाकिस्तान के अवाम इसके मुखालिफ हैं। ये कैसा गलत काम करने जा रहे हैं कि ये अपने आप को तबाह करेंगे और हमारे पाकिस्तान को भी तबाह करने की तरफ जा रहे हैं। लिहाजा ये हमारा वतन है, हमारी मादरे वतन है और हम इसके जुल्म के मुकाबले में खड़े होंगे, कभी मैदान खाली नहीं छोड़ेंगे। हम मायूस और नामीद नहीं होंगे। अल्लाह ताला मौजूद है, अल्लाह हमारा हामी और नासिर है, अल्लाह मज़लूमों का साथी है। अल्लाह कहता है कि ज़ालिमों के मुकाबले में खड़े हो जाओ। इसी तरह से आने वाला जुमा पूरे पाकिस्तान के बेदार मग़ज़ पाकिस्तानियों के इम्तिहान का भी दिन है, हमारी आजमाइश का दिन है कि हमने इस जुल्म के ख़िलाफ़ खड़े होना है, स्टैंड लेना है, बोलना है। बस मैं आखिर में यही कहूँगा कि कल रात जो हुआ, ये ना हमारी मशरक़ी तहज़ीब इसको मानती है, ना इंसानी वैल्यूज़ और कदरें इसको मानती हैं, ना हमारा दीन, कुरान और शरीयत इसको मानता है। जो कुछ भी किया है इन्होंने, जुर्म किया है, जुल्म किया है, गुनाह कबीरा किया है और ये अवाम की अदालत में भी जवाबदेह हैं और अल्लाह की अदालत में भी जवाबदेह हैं। शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुझे दिखाई कुछ नहीं दे रहा, लाइट्स हैं, आपकी बड़ी मेहरबानी, दूर से आप चले आए। एक गलतफहमी इस मुल्क में फैला दी गई है कि एक आदमी है जो बागी है, उसको हर हाल में कंट्रोल करना है, उसकी तमाम क़ुव्वत को तोड़ना है। ये तस्वर गलत है। वो आदमी इसलिए सिंबल बन गया है कि वो सख्तियाँ बर्दाश्त कर रहा है। ये लड़ाई एक आदमी की नहीं, ये 25 करोड़ इंसानों की लड़ाई है। जो भी इसके लिए कुर्बानी देगा वो हमारा हीरो होगा। 25 करोड़ इंसानों के इस मुल्क में जब से शुरू से हुआ था, फिर ये मुल्क टूटा इनकी अयाशियों की वजह से। आज जो हुकूमत कायम है, ज़र और ज़ोर की बुनियाद पे, गोल्डन गन्स की बुनियाद पे, लोगों का सुकून छीन के, लोगों का वोट ज़र और ज़ोर की बुनियाद के, बंदूक की ताकत पे छीन के, इलेजिटिमेट नाजायज़ हुकूमत इस मुल्क पे काबिज़ है।
اور پھر اسے ترہ امتیاز یہ کہ اسے غریب انسانوں کے منہ کو خون لگ گیا، چھوٹے بچوں کو گولیاں ماری، مذہبی لوگوں کو گولیاں ماری، شریف عورتوں کو ہمارے ارد گرد ہماری بہنیں کھڑی ہیں، لوگوں کے گھروں میں انسانوں کی بے حرمتی کی ہے۔ اس قسم کی حکومت کے خلاف نہ کھڑا ہونا بے عزتی بھی ہے، بے غیرتی بھی ہے، اور مسلمانی سے انکار بھی ہے۔ قرآن کریم کی بھی کہتا ہے، رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کا حدیث ہے کہ سب سے افضل جہاد ظالم حکمران کے سامنے کھڑا ہونا ہے۔ خدا نخواستہ اگر ہمارے ملک پہ کوئی اور فوج قابض ہوتی، خارجی فوج قابض ہوتی، اس نے بھی تو یہی کرنا تھا، ہماری بہن بیٹیوں کو پیٹنا تھا، ہماری بہن بیٹیوں کی بھی عزت لوٹنی تھی، ہمارے چھوٹے بچوں کو جیلوں میں دنیا جان کی عزتیں دینی تھی۔ اس کے خلاف کھڑا ہونا رب العالمین کا حکم ہے۔ ہم مطمئن ہیں، ہماری امداد پہ قرآن کریم کی گواہی موجود ہے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ ظالم اور مظلوم کی لڑائی میں میں مظلوم کے ساتھ ہوں، ہم مظلوموں کے ساتھ ہیں، اللہ ہمارا ساتھی ہے۔ اگر کوئی پاگل جرنیل کوئی ساری زندگی کا وہ لے کے بیٹھا پریزیڈنٹ یا شہباز یا کوئی اور پاگل اس میں مبتلا ہے کہ اللہ کے عوام کے مقابلے میں وہ کھڑے ہوں گے، ناممکن ہے۔ تمہارا انجام، تمہاری طاقت فرعون سے زیادہ نہیں۔ فرعون لوگوں کے نرینہ بچوں کو ذبح کرتا تھا اور عورتوں کو، بچوں کو بے عزتی کے لیے زندہ رکھتا تھا۔ انہی مظلوموں میں سے اللہ پاک نے ایک انسان پیدا کیا، فرعون کے گھر میں اس کی پرورش ہوئی، وہ اس ظلم کے خلاف کھڑا ہوا۔ فرعون تمام تر اپنی رعونیت اور فرعونیت کے بعد بحر کلزم میں یا بحر فلانے میں ڈوب گیا۔ ہم نے وقت کے فرعونوں کے خلاف علم بغاوت بلند کیا ہے۔ یہ ہمیں حکم ہے آئین کا، یہ ہمیں حکم ہے ہمیں ہماری حمیت اور غیرت کا، یہ ہمیں حکم ہے قرآن کریم اور اس کے پیغمبروں کا۔ ہم نے بڑھنا ہے، غلط ہوا ہے ساری زندگی بھر کہیں نہیں ہوا۔ اللہ پاک قرآن کریم میں بار بار کہتے ہیں کہ سوائے میرے سب کا احتساب ہوگا، سب سے پوچھ گچھ ہوگی۔ یہاں NRO کے بعد 9,000 کرمنل کیسز معاف کروانے کے بعد ابھی تک لوگوں کی معافی والی ابتدائی ختم نہیں ہوئی۔ پارلیمنٹ ہم کیا چاہتے ہیں؟ لوگ کہتے ہیں مذاکرات۔ آپ ہمارے جرنلسٹ بھائی ہیں، ہم آپ کو اختیار دیتے ہیں، جائیں پاکستان کی پارٹیوں سے ملیں، 5 باتوں پہ ان سے وعدہ لے لیں۔ یہ ملک یا آئین کی حکمرانی ہوگی، لوگوں کے ووٹوں سے منتخب طاقت، پارلیمنٹ طاقت کا سرچشمہ ہوگی۔ ہر ادارہ اپنے فریم میں رہتے ہوئے آئین کے تحت خدمت کرے گا، لوگوں کے صوبوں میں جو وسائل ہیں وہ لوگوں کی خدمت میں ہوں گے، یہاں لوگوں کے کلچر کا، لوگوں کی زبانوں کا احترام ہوگا۔ جائیں پاکستان کی سیاسی پارٹیوں سے اس پہ دستخط کروائیں، عمران سے دستخط ہم کروائیں گے۔ اور اگر کسی کو یہ خطرہ ہے کہ خدا نخواستہ عمران جیل سے نکل کے پروسیکیوشن کرے گا، لوگوں کو مارے پیٹے گا، اس کی بھی ہم آپ کو ضمانت دے دیں گے، لیکن ایک شرط پہ، آئیں پاکستان کو نئے سرے سے شریف انسانوں کا جمہوری ملک، تمام 25 کروڑ انسانوں کی اجتماعی دانش سے ایک اچھا سوشل کانٹریکٹ۔ یہ اس خطرات کو نہیں جانتے۔ آج کوئی بھی صوبہ، سندھ یا بلوچستان کا صوبہ یا خیبر پختونخوا کا صوبہ، کوئی بھی صوبہ یہ مطالبہ کر سکتا ہے کہ آپ نے ہمارے سوشل کانٹریکٹ کو ختم کر دیا ہے، ہم آپ کے ساتھ نئے آئین چاہتے ہیں، ہمیں ایک نئی آئین کے لیے آئین ساز اسمبلی دو۔ اس سے بحران بہت شدید ہو جائے گا۔ ہمیں حکمرانی کی ضرورت نہیں ہے، ہم حکمران نہیں بننا چاہتے۔ ہمارا آئین اپنی اصل شکل میں ہمیں ہمارے حوالے کر دو، ورنہ ہم نے گلی کوچے میں گانا ہے، گلی کوچے میں ہم نے ڈول پیٹنا ہے، گلی کوچے میں مسجدوں میں امام بارگاہوں میں ہم نے آپ کے خلاف عوام کو منظم کرنا ہے۔ اور جب عوام منظم ہو گئے، خدا کے عوام کے سامنے کوئی نہیں ٹھہر سکتا، تم بھی نہیں ٹھہر سکو گے۔ ہمیں دکھ ہے، ہم اپنی بہنوں کے ساتھ اظہار یکجہتی کے لیے آئے تھے،
औरतों को, अब हमारे लोग कहते हैं, हमारे पश्तून बलोच पंजाबी इनको वाशी कहते हैं। औरत मैदान जंग में भी माफ़ होती है। आज भी मोमन एजेंसी में अगर किसी की दुश्मनी हो, किसी ने किसी का बाप मारा हो, किसी ने किसी के प्यारे मारे हो, उसके साथ अगर कोई बहन जा रही है तो वो माफ़ है कि भाई उसके साथ बहन जा रही है। लोग बहनों का, माओं का एहतराम करते हैं। आप बिस्मिल्लाह करके चल पड़े, बिस्मिल्लाह कर दीजिए अपनी फ़िरौनियत। जो फ़िरौन का असर हुआ था, जो नमरूद का हुआ था, आपका भी वही असर होगा। गॉड ब्लेस यू। हमारी एक बात और, हम सब कह रहे हैं, इमरान खान की बहनें खड़ी हैं, हमें किसी जर्नैल से, किसी शरीफ साहब से, किसी जरदारी से ज़ाती कोई दुश्मनी नहीं। सारे जर्नैल पाकिस्तान के जर्नैल हैं। लेकिन जो हमारे आइन को छेड़ेगा, चाहे वो जज होगा, चाहे वो जर्नैल होगा, चाहे वो कोई अचकज़ई होगा, चाहे मेरा बाप होगा, चाहे मौलाना साहब का फर्जंद होगा, हम उसका हाथ रोकेंगे और इसको हर सूरत में उस लाइन पे लाएंगे जिसके तहत ये मुल्क बनाता। ये मुल्क रज़ाकाराना फेडरेशन है। इस मुल्क की आइन की फाउंडेशंस हैं। अगर एक पार्टी को 100% भी वोट मिले, वो आइन की बुनियादों को नहीं छेड़ सकता। आइन की बुनियादें ये हैं कि यहाँ सिविल बालादस्ती होगी, हर इंसान, छोटा, गरीब, बूढ़ा, माँ, औरत, बहन कानून के बराबर होंगे, आइन की हुक्मरानी होगी, पार्लियामेंट सिविलियन ताकत का सरचश्मा होगी। ये हमारा पाकिस्तान है, ये जिंदाबाद। बाकी इस किस्म का पाकिस्तान जो ये बना रहे हैं, ये हम उनको बनने नहीं देंगे। गॉड ब्लेस यू। बस बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम बहुत शुक्रगुजार हैं अचकज़ई साहब, मौलाना साहब और बाकी जितने हमारे साथ आए हैं यकजहती के लिए। हमें बड़ा हौसला मिलता है जब हम इनकी बातें सुनते हैं, उम्मीद भी मिलती है कि, और हमें ये भी पता है कि इमरान खान ने बिल्कुल सही फ़ैसला किया था। उन्होंने कहा था कि ये दोनों अलामा साहब और अचकज़ई साहब तहरीक शुरू करें, ये फ़ैसला करेंगे और हम सब इनके साथ चलेंगे। और हम इस बात पे भी शुक्रगुजार हैं कि इन्होंने उन सब लोगों को बताया कि जिन्होंने ये जुल्म और जुर्म कर रहे हैं कि उन्होंने क्या किया था। जो कुछ हुआ कल वो आप सब ने देखा। ये बड़े अरसे से ये इसी तरह ही कर रहे हैं। ये पहली दफ़ा नहीं किया कि अगर मेरे साथ किया या हमारे साथ वहाँ पे किया। ये लोगों के घरों में घुसे हैं, लोगों की औरतें, बच्चे, सबके साथ इन्होंने बड़ा जुल्म किया। तो इनके साथ अब तो इंतहा कर दी और इंशाअल्लाह अब जो तहरीक चलेगी उसमें ये सब, मुझे लगता है कि सब इनका फ़ैसला इसी तहरीक में हो जाएगा इंशाअल्लाह। और हम सब साथ हैं, ये लोग लीड करेंगे और हम इनके पीछे हैं। शुक्रिया। अच्छा, एक और चीज़ कह दें, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, यहाँ हम बहनें खड़ी हुई हैं। अगर इन्होंने इसलिए किया था ये सोच के कि हम सारे हमें इबरत के तौर पे इस्तेमाल किया जाएगा कि उसके बाद डर के कोई आइंदा कोई ख़ातून नहीं निकलेगी। हम अकेले नहीं थे, कल रात हमारे साथ काफ़ी ज़्यादा ख़वातीन बैठी थीं और आज दोपहर को जब प्रेस कॉन्फ्रेंस थी वो सारे वहाँ पे आए हुए थे जिन्होंने बहुत बुरी तरह, जिनको पुलिस ने मारा था। जवान लड़कियाँ थी जिनको उठाकर लॉयर्स थी फातिमा जैसे, उनको पुलिस ने मार के उनको वैन के अंदर फेंका था। और भी लॉयर्स थी और हम उम्मीद करते हैं कि ख़वातीन जितनी हिम्मत उन्होंने की, ना हम घबराएं। हमने पहले ही कहा था कि आप हमें जो मर्ज़ी कर लें, जेलों में डाल दें, जो उनका इरादा है मुझे डालने का, तो हम मुतमईन हैं कि यहाँ पे अकेले हम नहीं हैं, हम सारों को जेल में डाल दें। हमारे बच्चे पहले आप जेल में डाल चुके हैं, मेरे बच्चे छोड़ दिए, मेरी बहन का बेटा भी जेल में है, हमारा भाई भी जेल में है। लेकिन एक चीज़ मैं अपनी बहनों की और अपनी तरफ से कहना चाहती हूँ, एक चीज़ हमारे अल्लाह ताला ने हमारे से ले लिया है और उसको कहते हैं खौफ। खौफ कोई नहीं है। अगर आप कहते हैं हम कोई दलेर हैं, दलेर भी नहीं है। हम सिर्फ ये है कि हमें ये पता है कि मकसद जो है हमारे से इतना बड़ा है और इमरान खान जिसके लिए 2.5 साल से जेल में बैठे हैं, हम जितना भी कर लें कम है। क्योंकि इमरान खान तक जो उन्होंने एक बेंचमार्क और उन्होंने जो जहाँ तक वो ले गए हैं एक अपनी कमिटमेंट को, अपने मकसद के लिए, हम उनके साथ खड़े हैं।
इमरान खान पाकिस्तान के साथ खड़े, हम इमरान खान के साथ खड़े और हम ना उनका साथ छोड़ेंगे। हम अडयाला फिर जाएंगे मंगल को, हम सारी रात अब बैठेंगे। अगर इन्होंने हमें ना मुलाकात करने दी, हमें ये मार पीट के दोबारा उठाएं, हमें नहीं फ़र्क पड़ता, मार दें, लेकिन ये जो मर्ज़ी कर लें, हम खड़े रहेंगे और लोग भी इसी तरह ही खड़े होंगे। खौफ लोगों के हमारे साथ जो लोग खड़े थे, किसी में खौफ नहीं है। वहाँ 12 साल का बच्चा है, वो उसको उन्होंने मार के उसको वैन में बैठा दिया था रात को, क्योंकि उसने आके हमें बता दिया कि वो पाइप से पानी फेंकने लगे। उस बेचारे बच्चे को पहले थप्पड़ मारा, हमें आगे कहते हैं कि ये बच्चा है जिसने पानी चलाया था। ये बच्चों के ऊपर भी इल्ज़ाम लगा रहे हैं, 12 साल के बच्चों को। और वो बच्चा आज हमारे साथ दोपहर को आके वो भी आराम से बैठ गया था। डर ख़त्म हो चुका है इंशाल्लाह। और ये जो तहरीक, जैसे मेरी बहन ने भी कहा, हम शुक्रगुजार हैं अल्लामा नासिर और महमूद अचकज़ई के, उनसे हमें बड़ा हौसला मिलता है। हम भी इनके फॉलोअर्स हैं। इनसे ना तो सिर्फ हमें हौसला मिला, हमने सीख बहुत कुछ रहे। ये हमें कहते हैं ना कि पाकिस्तानियों के लिए हमारे ऐसे अगर लीडर्स होंगे, हम इनसे बहुत कुछ सीख सकते हैं और ये लीड करेंगे तहरीक, जैसे मेरी बहन भी कह रही हैं, और हम इनके पीछे पाकिस्तानी साथ चलेंगे। और इंशाल्लाह फिर हम इनका शुक्रिया अदा करते हैं कि इन्होंने